हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इधर चाय के पेरेंट्स पैलेस में आने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। एक्चुअली में किंग ने ना चाय की मॉम से इंश्योरेंस पॉलिसी ली रखी होती है और कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्हें किंग से मिलने के लिए आना पड़ता है। इवन वो किंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आए होते हैं। इधर यूल की मॉम को ऑफिशियली क्वीन की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। यूल की मॉम चाय से मिलने के लिए आती है और उसने अभी तक जो कुछ भी सीखा था उसकी परीक्षा ले रही होती है, जिसमें चाय फेल हो जाती है तो यूल की मॉम उसे डांटने लग जाती है। अभी तक तो महल के तौर तरीके सीख नहीं पाई हो। तभी यूल वहाँ पर आ जाता है और वो चाय को बचा लेता है, क्योंकि यूल नहीं चाहता था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। ये बोलकर वो चाय को लाइब्रेरी में ले जाता है, जहाँ दोनों बैठकर बातें करते हैं। जब यूल को वो गिटार बजाते हुए देखता है तो उसका दिल तो और भी ज्यादा उसकी तरफ खींचने लग जाता है और वो उस पल को याद करने लग जाता है जब वो चाय से पहली बार मिला था। इसके बाद दोनों गाना बजाना कर रहे होते हैं। ये सारा नजारा गलती से लीशन भी नीचे खड़े होकर देख रहा होता है। उसके तो तन बदन में आग लग जाती है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस के मिनहुई के साथ अफेयर की खबरें काफी ज्यादा तेजी से फैल रही होती है, जिस वजह से क्यून और ग्रैंडमा दोनों ही परेशान हो जाती हैं। ऊपर से किंग की तबीयत भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही होती है। हालांकि अभी समय नहीं आया था, पर फिर भी ग्रैंडमा चाय और लीशन की फर्स्ट नाइट अरेंज करने का फैसला करती है ताकि उन्हें जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड मिल सके। जिसके बाद पैलेस के सभी नौकर चाकर जोर शोर से फर्स्ट नाइट की तैयारी करने में लग जाते हैं। इधर डॉक्टर लीशन को एक मेडिसिन पिला देता है और चाय को ब्यूटी सैलून में लेकर जाया जाता है। सभी सर्वेंट उसको चमकाने में लग जाते हैं। जब यूल की मोम को ये खबर पता चलती है तो वो यूल को मिलने के लिए बुलाती है और उसे बता देती है कि ग्रैंडमा ने चाय और लीशन की फर्स्ट नाइट का इंतजाम कर दिया है। ये सुनकर यूल को गुस्सा आता है। वो तुरंत भागकर चाय को रोकने आता है, पर गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। इसके बाद चाय और लीशन को धोखे से एक रूम में भेजकर सर्वेंट बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं। ये दोनों ग्रैंडमा और क्यून के इरादे समझ जाते हैं। तभी हीटर भी बंद हो जाता है। बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है और रूम में एक ही ब्लैंकेट था। लीशन ब्लैंकेट में घुस जाता है और उसे बोलता है हम दोनों पहले भी सेम बेड पर सो चुके हैं, तो चुपचाप से तुम भी कंबल में घुस जाओ, शर्माने की जरूरत नहीं है। चाय बोलती है मैं इतना भारी ताज पहनकर कैसे सोऊंगी। लीशन उसका ताज निकालने में उसकी हेल्प करता है। चाय के मुंह से चीखने की आवाजें निकलने लग जाती है, जिसे सुनकर बाहर दासियों को लगता है कि अंदर कुछ हो रहा है, जिससे उन्हें लगता है कि कार्यक्रम चालू हो गया। ताज उतरने के बाद कपड़ों की बारी आती है। चाय के कपड़े कुछ ज्यादा ही भारी थे। बेचारी को हिलने डुलने में प्रॉब्लम हो रही थी। लीशन बोलता है चलो कपड़े भी निकाल दो। ये सुनकर चाय तो डर जाती है, तो मुझे कपड़े निकालने के लिए क्यों बोल रहे हो। रूम के बाहर दासियां भी बोलने लग जाती है उतार दो। ये सुनकर ये दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं और शर्मिंदा हो रहे होते हैं। पर चाय के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि वो लीशन को मन ही मन पसंद करती थी। उसके बाद दोनों ही कंबल में घुसकर सो जाते हैं। लीशन पर टोनी का असर हो रहा था, इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। इसलिए वो चाय को बोलता है मुझे लगता है हमें ना बड़ों की इच्छा को पूरा कर देना चाहिए, पर चाय मना कर देती है। जिसके बाद दोनों खुद को रोकने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, इवन कार्ड्स का गेम भी खेलते हैं ताकि वो अपना ध्यान भटका सके। लेकिन जब वो लोग ये सब कुछ कर कर थक हार जाते हैं तो फाइनली दोनों किस करते हैं। इसके बाद सारी दासियां क्यून और ग्रैंडमा को आकर बताती है आपका काम सक्सेसफुली हो गया है। ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। इधर ये दोनों बस हक कर कर सो रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही ये दोनों खुद को ऐसी हालत में देखते हैं तो शौक हो जाते हैं और एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने लाइन क्रॉस की है। लीशन बोलता है मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैंने तुम्हें 1 सेकंड के लिए किस कर लिया था। ये सुनकर चाय का मुंह तो गुस्से की मारी लाल हो जाता है, इसलिए वो सीधा अपने रूम में भाग जाती है। पर वहाँ पर बालकनी में यूल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। वो पूछता है तुम ठीक तो हो ना। शायद उसे सीधा हक कर लेती है। तभी लीशन भी वहाँ पर टपक पड़ता है। वो अपनी वाइफ को यूल की बाहों से खींच लेता है। उसके बाद वो यूल को बोलता है तुम मेरी वाइफ से ना दूर रहो, ये तुम्हारी भाभी लगती है, भूलो मत। इसके बाद चाय को अकेले में बोलता है मैंने तुम्हें किस किया था तो तुम्हें तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब तुमने उसे हक किया तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जब भी तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो तो दुखी हो जाती हो और उसके साथ बत्ती से दिखाकर बातें करती हो। ये सुनकर चाय यूल के पास जाकर सीधा उसे पूछ लेती है मॉर्निंग में तुमने मुझे हक क्यों किया था। यूल बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैं तुमसे मिला था ना तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है,
वो भी मेरे ही भाई से। क्राउन प्रिंस की पोजीशन ना मेरी होनी चाहिए थी, पर लीशन ने ले ली। मैं अपना हक ना वापस लेकर रहूंगा और तुमसे शादी करने के बाद ना मैं जीवन भर ना तुम्हें खुश रखूंगा। इसके बाद युल मिनहुई से मिलके लीशन और चाय की फर्स्ट नाइट वाली बात बता देता है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर रोक नहीं पाया। क्या अभी भी तुम्हें विश्वास है कि तुम लीशन का दिल जीत पाओगी? मिशन बोलती अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई, तो ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि कौन हारा है और कौन जीता है। सीन कट होता है। पूरे स्कूल में लीशन और मिनहुई की थाईलैंड वाली फोटो फैल जाती है। चाय की फ्रेंड्स भी ये देख लेती है। गुस्से में मिनहुई के पास आती है और उसे धमकी देती है किसी और के पति को चुराने की ना जरूरत नहीं है। रात में चाय अपने रूम में आती है। उसे टेबल पर लीशन और मिनहुई की थाईलैंड वाली फोटो रखी हुई मिलती है, जिसमें किस वाली फोटो देखकर तो वो हैरान ही हो जाती है। इधर लीशन की फैमिली बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। अच्छा होगा चाय अगर उन फोटोज को ना देखे, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर इन लोगों को क्या पता था चाय ने तो वो फोटोज ऑलरेडी देख ली होती है। नेक्स्ट चाय जब स्कूल पहुंचती है तो बहुत ही ज्यादा सैड होती है और मिनहुई को देखने के बाद तो उसकी शक्ल और भी ज्यादा उतर जाती है। ये देखकर युल चाय को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। युल बोलता है लीशन तुम्हें प्यार नहीं करता, वो बस तुम पर दया खा रहा है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ये सुनकर चाय का दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। इसलिए वो युल को बोलती है मुझे थोड़ी देर के लिए ना बाहर लेकर चलो। नेक्स्ट सीन में दोनों एक नदी के किनारे आ जाते हैं। चाय अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पाती। उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो युल के कंधे पर सर रखकर रोने लग जाती है। युल उसे म्यूजिक हॉल में लेकर आता है रिलैक्स कराने के लिए। इसके बाद दोनों अम्यूजमेंट पार्क में आ जाते हैं। पूरा दिन बिताने के बाद चाय बोलती है तुम घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर ना यहीं पर रहना चाहती हूँ। उसके जाने के बाद चाय अकेली ही घूम रही होती है। कोई उसे पहचान ना ले इसलिए वो हेलमेट भी पहन लेती है। इधर लीशन को जब पता चलता है कि चाय अभी तक पैलेस में वापस नहीं आई तो वो युल से जाकर पूछता है। युल बोलता मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लीशन चाय के रूम में आता है। वहाँ पर वो उन फोटोज को देख लेता है, जिसके बाद वो फिर से युल के पास आता है और बोलता है क्या तुम्हें आइडिया है कि वो कहाँ गई होगी? युल नो बोल देता है, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी गाड़ी से चाय को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लीशन चाय को हर जगह ढूंढता है पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। इधर युल को याद आता है कि लास्ट टाइम वो चाय को लाइब्रेरी में लेकर गया था, इसलिए वो उसे वहीं पर देखने के लिए जाता है। चाय वहाँ चुपचाप अकेली बैठी होती है। युल उसे बोलता है अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें पैलेस से कहीं दूर लेकर चलूंगा। तभी लीशन भी वहाँ पर आ जाता है और वो युल को एक जोरदार चाटा लगा देता है और चाय को खींचकर अपने साथ पैलेस ले जाने लगता है। रास्ते में वो गाड़ी रोककर बोलता है तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी और तुम्हें ना उन फोटोज को लेकर ना सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। चाय बोलती अब मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से तुम मुझे ट्रीट करते थे उससे मुझे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मेरा भ्रम ना दूर हो गया है। मैं 3 साल तक इंतजार करूंगी, उसके बाद मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। लीशन बोलता है मैं ना 19 साल से अकेला था, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। तुम्हारे साथ मुझे सब कुछ हसीन लगता है, इसलिए मैं 3 साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर चाय तो उसे हक कर लेती है और दोनों ही अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को जाहिर कर देते हैं। उसके बाद वो साथ में हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर पैलेस में सभी जगह ये खबर फैल जाती है कि लीशन ने युल की पिटाई की है। इवन रिपोर्टर्स तक भी ये न्यूज पहुंच जाती है। युल की मॉम तुरंत क्यून को बुलाकर उन्हें सुनाने लग जाती है तुमने अपने बेटे की परवरिश ना अच्छे से नहीं की है। युल भी समझ जाता है ये बात ना उसकी मॉम ने ही हर जगह पर फैलाई है, पर वो उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं बोलता। ये सब देखकर उसे बुरा भी लग रहा था। नेक्स्ट डे युल स्कूल नहीं आता। चाय को उसकी फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाती है, पर वो उससे मिलने से मना कर देता है। इधर चाय के पेरेंट्स तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि लीशन ने युल की धुलाई की है, जिसके बाद उन्हें अपनी बेटी की चिंता होने लग जाती है। पता नहीं वो वहाँ पर ठीक से होगी भी या नहीं, इसलिए चाय के पेरेंट्स इमेजिन करने लग जाते हैं शायद लीशन हमारी बेटी को ना टॉर्चर करता होगा। लेकिन फिर सोचते हैं हमारी बेटी इतनी ज्यादा सीधी भी नहीं है जो पिटाई खाती रहे, उल्टा हमारा दामाद ही हमारी बेटी से डर कर रहता होगा। इधर पैलेस में सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस कांड की वजह से लीशन की तो इमेज की धज्जियां उड़ गई है। इधर चाय
अपनी कमर को पतला करने में लगी होती है, क्योंकि लीशन ने उसे कहा था कि वो ओवरवेट हो गई है। इवन वो मेड्स को भी अपने साथ इस काम में लगा लेती है। इसके बाद चाय लीशन के साथ एक फ्रेंच एम्बेसी की मीटिंग में जाता है। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। एक्चुअली में ये ट्रिप चाय और लीशन के बीच के झगड़े से जुड़ी हुई अफवाहों को दूर करने के लिए ही होती है। जब सभी लोग म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने में व्यस्त होते हैं तो ये महारानी थिएटर में सो रही होती है। लीशन नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ को सबके सामने एम्बेरस होना पड़े, इसलिए वो उसे उठा देता है। पर चाय को तो बार बार नींद आ रही होती है, इसलिए वो वॉशरूम में आकर अपना थोपड़ा धोने लग जाती है ताकि खुद को जगा सके। लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और इसकी सैंडल का सोल टूटकर अलग हो जाता है। लीशन भी ये देख लेता है, इसलिए वो उसकी दूसरी सैंडल का सोल भी तोड़ देता है ताकि वो आराम से चल सके। रिपोर्टर्स उन दोनों का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं और लीशन से उसके और यूल के झगड़े के बारे में पूछते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। रिपोर्टर बोलते हैं, हमने तो ये भी सुना है कि आपका अपनी वाइफ से कोई झगड़ा चल रहा है। ये सुनकर लीशन तो सीधा चाय को किस कर देता है। सभी लोग उसकी फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।